आजकल ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और अब उसके बाद बारिश का मौसम आ जाएगा। तो घर के जितने मेंटेनेंस के काम होते हैं ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं इसी टाइम करा लेती हूँ ताकि जब त्योहार फेस्टिवल्स वगैरह आएँ तो बिल्कुल मैं फ्री रहूँ। खासकर वो काम जो थोड़े बड़े होते हैं तो मैंने ना अपना एक प्लान बना रखा है कि मुझे कौन सा काम पहले कराना है फिर क्या कराना है, तो धीरे धीरे ही मैं करा पाती हूँ। एकदम से अगर मैं घर के सारे काम फैला लूँगी तो मेरे लिए सारी चीज़ों को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे वीडियोज़ भी बनाने हैं, आप तक पहुंचाने भी हैं, जो कि मेरा काम है, और इसके अलावा घर के सारे काम। तो इसी तरीके से मैं सारी चीज़ें प्लान करती हूँ। तो आज सुबह उठ के मैं लग गई हूँ ब्रेकफास्ट के काम में, क्योंकि आज जो मेरे घर की छत है उस पर कुछ टाइल्स लगने का काम स्टार्ट होने वाला है। और मॉर्निंग में जब कुछ भी ब्रेकफास्ट मुझे समझ में नहीं आता तो मैं मूंग की दाल सोक कर देती हूँ, क्योंकि इसकी बहुत सारी रेसिपीज बन जाती हैं। तो आज चलिए ब्रेकफास्ट से अपने दिन को स्टार्ट करते हैं। मूंग की दाल को मैंने 3-4 घंटे के लिए सोक कर दिया था और थोड़े से आलू उबाल लिए थे और इनको मैं छील के रख दूंगी और दाल को बिल्कुल बारीक मुझे पीसना है। एक्चुअली इससे ना बहुत सारी रेसिपीज बन जाती हैं और ये मतलब इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ब्रेकफास्ट में कुछ प्रोटीन की चीज़ें खाओ तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए मैं एक वेट लॉस जर्नी पे रही हूँ, तो मुझे अब इस चीज़ों की आदत पड़ गई है। तो मैंने अदरक और हरी मिर्च डाल के दाल को बारीक पीस लिया है। तो जैसा कि मैं बता रही थी, अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपने ब्रेकफास्ट को बिल्कुल स्किप मत करिए और इसे थोड़ा सा प्रोटीन रिच रखिए। दाल को पीसने के बाद कुछ सूखे मसाले और नमक मैंने इसमें मिला दिया है, थोड़ा सा बेसन करीब 1-2 चम्मच और 2-3 चम्मच सूजी मिला के इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए। और अब ना हम जो बनाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट में वो मूंग की दाल के बढ़िया टेस्टी बना रहे हैं, मतलब इसके अंदर कुछ बढ़िया चीज़ें भी रहेंगी। तो उसके लिए ना मैं आलू की स्टफिंग बना रही हूँ। आप कोई भी स्टफिंग रेडी कर लो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, और ये वाला ब्रेकफास्ट तो अगर आप बच्चों को भी दोगे ना टिफिन में तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसको बना के ना, मतलब मूंग की दाल को सोक करके पीस के आप रख लो तो ये आपके 2-3 दिन अलग अलग तरीके की रेसिपीज़ के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए काम आ जाती है। यहाँ तक कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में इसकी मंगौड़ी बनाकर। और अब मैंने क्या किया, जो आलू की स्टफिंग थी वो ठंडी हो गई है तो उसको ना एक टिक्की सी मैंने बना ली है, बीच में पनीर का एक पीस रखे। ये ना जब खाते हैं तो पनीर का पीस बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप ये टिक्की भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं। तो इससे ना हमारा बहुत सारा काम हल्का हो जाता है। और आज तो मुझे छत का बहुत बड़ा काम करवाना है, जिसकी तैयारी मैं करीब 1 हफ्ते से कर रही हूँ। और अब जो दाल हमने पीसी थी उसमें मैंने थोड़ा सा इनो और पानी डाल के मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसके बन बनाऊंगी, और उसके लिए जो तड़का पैन होता है ना छोटा सा, उसको मैंने लिया है। तो ये मेरा ना स्टील का है, अगर आपके पास कास्ट आयरन का हो तो वो ले लीजिए, वो जलता नहीं है। ये ना स्टील वाला बहुत जल्दी जल जाता है, तो इसमें सिक नहीं पाते बहुत अच्छी तरीके से। आप इसे अप्पे मेकर में भी बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा ये बैटर डाला मूंग दाल वाला, और बीच में जो आलू की टिक्की बनाई थी ना उसको रख दिया है, और उसके ऊपर से फिर बैटर डाल दिया है। बहुत मोटी लेयर नहीं लेंगे, पतली लेयर लेंगे, और जितना बनाना है उतने में ही हम इनो को जो है ना मिक्स करेंगे। सारे में मिक्स मत करिएगा, ढक्के से बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएंगे और उसके बाद इसे पलटकर सेक लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बन रेडी हो जाता है। हल्का सा नीचे से आपको जला हुआ दिख रहा है, लेकिन वो जला नहीं है, बड़ा क्रिस्पी लगता है ये खाने में। अगर आप इसमें चावल का आटा मिलाएं तो और अच्छा इसका जो है चीला टाइप बन जाता है। और देखिए ये बहुत ही बढ़िया बन रेडी हुआ है, अंदर से बिल्कुल कच्चा नहीं रहता है, ये अच्छी तरह से सिक जाता है। थोड़ा धीमी आंच पर इसको बनाइएगा और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो एक बढ़िया ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। और जो मेरी छत पे टाइल्स लगाने वाला काम था उससे पहले की मैंने बहुत सारी तैयारी करी थी, मतलब किस टाइप की मुझे टाइल्स लगवानी है, लेकर आनी है कहाँ से। तो देखिए मुझे जो बेस्ट मिलती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ। तो आज देखिए काम स्टार्ट हो गया है। जो ये पहले टाइल्स लगी हुई थी, आप बोलोगे कि इनको मैं क्यों बदलवा रही हूँ, एक्चुअली इनमें ना लीकेज है, जिसकी वजह से बिल्कुल हमारे नीचे वाले पोर्शन में पानी आता है जहाँ पे पंखे लगे हैं। जो किचन में फैन लगा हुआ है वहाँ से लगातार पानी टपकता
होता है, तो इसलिए मुझे इसको सही करवाना था। ये पेंडिंग काम है 2-3 सालों का। तो इसके लिए देखिए जो मैंने टाइल्स ली हैं वो कुछ इस तरीके की हैं। मुझे थोड़ी इंडियन थीम रखनी है अपनी छत वाले एरिया में, और देखिए जो हमारी ड्रीम होते हैं और जो हमारा बजट होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो हमारे ड्रीम तो बहुत बड़े होते हैं कि हमें इतना बढ़िया बनाना है, कुछ बहुत अच्छा करना है, और उसके बहुत अच्छे आइडियाज़ भी दिमाग में रहते हैं। लेकिन जो बजट हाथ में होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। तो जो मेरा बजट था, जो मैंने डिसाइड कर रखा था, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये टाइल्स लगवानी स्टार्ट कर दी। तो दोनों काम साथ चल रहे हैं और मेरी तो सही में बहुत बुरी हालत हो जाती है, और मैं अपने बाकी का जो ब्रेकफास्ट का काम है उसे निपटा रही हूँ। और जब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ तो उसके साथ साथ मैं और भी बहुत सारे काम कर देती हूँ। जैसे मैंने थोड़ी सी सोया बड़ी बॉईल करके रख दी हैं। ये ना बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाती हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, इनकी कोई भी चीज़ बन जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, जिस दिन मेरे पास बहुत ढेर सारा काम होता है ना, उस दिन मैं नेक्स्ट डे के लिए भी बहुत सारी प्रिपरेशन करके रख देती हूँ। क्योंकि देखिए इन सारे कामों में लगातार जो लोग काम करते हैं ना, वो आपसे कुछ ना कुछ चीज़ों की डिमांड करते ही रहते हैं। कभी सीमेंट ख़त्म हो गया, कभी केमिकल ख़त्म हो गया, टाइल्स कुछ और आनी है, यानी बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें मैं रेडी करके रख देती हूँ। जो मैंने टाइल्स लगवाई हैं इनके रेट्स वगैरह क्या हैं, कितना बजट था, ये सब मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और इसी तरीके से राजमा को बॉयल करके उसमें प्याज, हरा धनिया और कुछ सूखे मसाले, नमक मिला के मैंने कुछ कटलेट बना के भी रख दिए हैं, यानी इनको भी ब्रेकफास्ट में कल जो है काम में आ जाएंगे। क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होता है, जब आप घर में कुछ काम कराते हो ना, तो इतने ज़्यादा थक जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएं कि आपको और ज़्यादा थकान ना हो। वैसे तो देखिए मूंग की दाल के चीले वगैरह बहुत बढ़िया तरह से बन जाते हैं। जैसे मैंने मूंग की दाल को सोख करके रख दिया है, पीस के रख दिया है, तो उससे कुछ चीले बन जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप ना चावल के आटे को भी पीस के रखिए, उससे बहुत ही टेस्टी मूंग की दाल में आप उस आटे को मिला के बहुत ही क्रिस्पी जो है चीले बना सकते हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और जो भी मेरे काम होते हैं उनकी एक पूरी अच्छी प्लानिंग मैं करके रखती हूँ, ताकि एकदम से बोझ ना पड़े। जैसे मुझे इसी वीक में अपना टाइल्स का काम करवाना था, तो मैंने पहले से ही सारी चीज़ें प्लान कर रखी थी। क्योंकि टाइल्स के काम के लिए कुछ प्लांट्स वगैरह भी मैं लगाऊंगी, क्योंकि मानसून आ रहा है। और फिर जब त्यौहार आएंगे सितंबर अक्टूबर से, तब मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ। बस मतलब जो उन त्यौहार के काम होते हैं वही मेरे पास रहते हैं। नहीं तो उस टाइम अगर घर में काम छेड़ दो ना, तो एक पहाड़ जैसा काम मेरे पास आ जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और जब मैं काम करती हूँ तो अब खुद अकेले ही मैं सारी चीज़ें करवाती हूँ, तो उन चीज़ों को ना थोड़ा मैनेज करना भी रहता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अब देखिए मैं तैयारी कर रही हूँ रात के डिनर की, और इसके लिए मैंने थोड़ी सी उड़द की दाल बॉयल करके रख दी है, और मैं आलू का झोल बना रही हूँ। और अब मैं चेंज कर लूँगी, क्योंकि मुझे ऊपर अपने छत की सफाई भी करनी है। और साफ़ सफाई शुरू करने से पहले भी मैं डिनर बना के रख देती हूँ, ताकि जो भी एकदम से काम आए ना, वो क्योंकि काफ़ी बड़ा काम होता है, बीच में उसे छोड़ के डिनर बनाना ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं होता है। तो स्प्राउट वगैरह सोक करके रख देना, और कुछ सीड्स वगैरह जो मैं खाती हूँ वो सब सोक करके मैं रख दूँगी। और अब क्योंकि उड़द की दाल मैंने सोक करके जो रखी थी और झोल बना दिया था, तो अब मुझे इसकी सिर्फ पूड़ी बनानी है, यानी बेढ़ई बनानी है। ये भी मैं बच्चों की डिमांड पे ही बना रही हूँ, और मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने क्या किया, उड़द की दाल को बारीक पीस लिया। बस इसमें ना थोड़े से जो है तेज मसाले डालेंगे, खासकर लाल मिर्च। तो इसमें लाल मिर्च डाल के इसको बिल्कुल दरदरा सा पीस लेंगे, मतलब थोड़ा बारीक और थोड़ा दरदरा सा जो होता है ना, वैसा मिक्स पीस लेंगे। अब इसमें कुछ तेज सूखे मसाले मिक्स करेंगे और थोड़ा सा आटा मिलाएंगे, और देखिए नमक डाल देंगे। और आटा इतना ही डालना है कि इसमें बिना पानी डाले हम इसका डो बनाएं, और थोड़ा सा बेसन ऐड कर लेंगे, और थोड़ा सा जीरा और जो साबुत धनिया होता है उसे हाथ से क्रश करके डाल
डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे मोयन और उसी मोयन में बेकिंग सोडा जो होता है खाने वाला सोडा उसे मिक्स करेंगे और फिर एक टाइट डो बना लेंगे और इस डो को थोड़ी देर रखेंगे ताकि आटे में जो दाल है वो थोड़ी सी फूल जाए। तो इससे बहुत ही अच्छी एक झटपट बनने वाली बेड़ई बन जाती हैं। इसका मैं एक प्रीमिक्स बना के भी रखती हूँ जो आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मैं पहले ही ये सारी पूड़ी वगैरह बना के रख जा रही हूँ और उसके बाद मैं साफ़ सफाई करूँगी। और कुछ काम ना हमें जल्दी भी करने रहते हैं ताकि आगे मतलब हमें टाइम मिल जाए। और उनमें से एक चीज़ होती है कि मैं जो ड्राई मसाले होते हैं ना उनको बना के रखती हूँ। तो जिस प्रपोर्शन में अनुपात में आप मतलब सूखा धनिया, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर वगैरह मिक्स करते हैं उसका एक बड़ा सा अमाउंट में बना लेती हूँ। तो इन सबको मिक्स किया और इसमें भुना जीरा हुआ, काला नमक, गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला, थोड़ा सा सौंफ पाउडर डाल देती हूँ और इनको मिक्स करके मैं भर के रख लेती हूँ। तो जब भी फटाफट सब्जी बनानी है तो मुझे पूरी मसालादानी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सिर्फ इसी को डालने से सारे मसाले उसमें ऐड हो जाते हैं। और अब शुरू हुई मेरी ऊपर की सफाई। तो देखिए टाइल्स का काम पिछले 2-3 दिन से चल रहा था तो इसकी मैंने मॉर्निंग में भी बहुत ज़्यादा सफाई करी थी और उसके बाद देखिए मैं पूरी गीली हो रही हूँ क्योंकि मैं अभी भी बहुत सारी सफाई कर रही थी। तो जितने भी पेड़ हैं इनके ऊपर जब टाइल वगैरह कटती हैं तो धूल आ जाती है तो उनको अच्छे से वॉश करना होता है। 2-3 दिन तक इस एरिया को मुझे क्लीन करना रहेगा क्योंकि थोड़ा सा सीमेंट जो होता है इन टाइल्स के ऊपर आ जाता है और जिसने टाइल्स लगाई उसकी तबीयत सही नहीं थी तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इसकी क्लीनिंग नहीं कर पाया है क्योंकि धूप और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये टाइल्स लग रही हैं। आपको कैसी लगी ना ज़रूर बताना। इसका जो कलर है ना जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है वो बिल्कुल टेराकोटा कलर है और ग्रे कलर है। ये मतलब बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन मुझे लगा। हालांकि मुझे जो चाहिए थी और जो मैंने पसंद करी थी उनका पूरा स्टॉक नहीं था इसलिए मुझे ये लेनी पड़ी, लेकिन लगने के बाद बहुत सुंदर लगी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। तो इस तरह से मैं भी घर का थोड़ा थोड़ा काम करा रही हूँ और पूरा लुक जो है उसे डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो भी करती जाऊंगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो दोस्तों ये था मेरा एक आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, पूरा दिन कैसे बीत जाता है रियली पता नहीं चलता और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो मुझे शूट करना होता है मैं वो भी भूल जाती हूँ कि मुझे क्या शूट करना था। और क्योंकि कैमरे को बार बार नीचे से लेके आना और शूट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।